हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज उस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में 5% वार्षिक की दर से 1200 रुपीज़ साधारण ब्याज देती है। मतलब कोई राशि है जो कि 3 ईयर्स में 5% वार्षिक दर से 1200 रुपीज़ का सिंपली इंटरेस्ट देती है। उस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो राशि क्या है, पी है। ठीक है, माना हुआ राशि पी है, या पी फॉर क्या होता है, पी फॉर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं और उसे हम मूलधन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं माना मूलधन। वो राशि यानी कि जो मूलधन है वो क्या है, पी है। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, पी रुपीज़ है। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो होता है उसका जो साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर SI। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/R/T। P फॉर ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और R फॉर रेट, T फॉर टाइम यानी कि ईयर्स, अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हम क्या रख देते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। P तो हमने मान रखा है मूलधन, तो ये P ऐसे रहेगा। ठीक है, इनटू R ये देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं ना, ऐसा ही। तो यहाँ पे इसमें बोला है कि जो 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 1200 रुपीज़ का साधारण ब्याज देती है। किस दर से देती है, 5% वार्षिक दर से। तो R लिख लिया यहाँ पे 5, और कितनी ईयर्स में, 3 ईयर्स में, तो टाइमिंग लिख लिया 3 ईयर्स। ठीक है, अपॉन 100। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, 5 से इसे कट कर लेते हैं 20 टाइम्स। इसका टू क्या हो जाएगा, 3P अपॉन 20 रुपीज़। 3P अपॉन 20 रुपीज़। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपीज़ का साधारण ब्याज देती है। यानी कि ये जो हमारा आया है, ये क्या आया है, SI साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1200 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1200 रुपीज़। यानी कि जब क्वेश्चन में इतना दे रखा है, मतलब इसी रेट पर इतने ही वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है क्वेश्चन में इतना दे रखा है, और हमने निकाला है तो कितना है, 3P अपॉन 20 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे इसे लिख देते हैं दिया है। तो अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए, ये वाला साधारण ब्याज इस साधारण के ब्याज इस साधारण ब्याज के बराबर होना चाहिए, है ना। इसीलिए 3P अपॉन 20 इजकल टू 1200 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी तो क्या होगा, 1200 इसमें 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इससे आप इसे कट कर दीजिए, 3 से 3 4 जा 12, 400 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 20। P इजकल टू कितना हो जाएगा, 400 इंटू 20 इजकल टू कितना हो जाएगा, 8000। इसलिए P इजकल टू 8000 रुपीज़। ठीक है, ये P क्या हमने माना था, P हमने माना था माना मूलधन, यानी कि वो राशि जिस पर हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो राशि हमने P मानी थी। तो ये P हमारा आ गया
₹8,000, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो आ गया ₹8,000। अब हमें इस मूलधन पे निकालना है 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब क्या क्या है हमारे पास? अब हमारे पास पी है 8,000, मतलब हम पी है ₹8,000 और रेट है 5% और टाइमिंग है n, मतलब 3 ईयर्स। तो CI जो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हम CI भी बोलते हैं। तो CI इजकल टू क्या होता है? P। ठीक है, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये सेकंड ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला है CI का। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। पी कितना है? ₹8,000। यहाँ पे हो गया 1 + R कितना है? 5/100 और n कितना है? 3। n है 3 -1। अब आप इसे क्या करेंगे? कट कर देंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड ये क्या बोलते हैं? 0। तो कितना हो गया ये? 8,000 और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 21 जा 20 और +1 21 है ना, 21/20 की होल पावर 3 -1। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं थोड़ा सिंपली। इसे क्या बोलते हैं? सोल्व करने के लिए इसको, इसकी पावर 3 है ना, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई अपन 21/20। ठीक है, ये हमने 3 टाइम्स लिख लिया और माइनस का 1 ये वाला। अब क्या होगा? ये इक्वल टू 8,000। ठीक है, और ये जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 9,261। ठीक है, 9,261 अपॉन, जब हम 20 × 20 × 20 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है, और माइनस का ये 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम इस 1 के अपॉन में 1 मान के 1 और 8,000 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितने आ जाएगा? 8,000। ठीक है, 8,000 और 8,000 से जब हम उस एलसीएम वाले 8,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 टाइम्स डिवाइड होगा। देखिए 8,000 और यहाँ पे एलसीएम हम आ गया 8,000 है ना, ये इसके अपॉन में 1 मान करके इस 1 का, इस 8,000 और इस 1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 8,000। अब इस 8,000 से उस एलसीएम वाले 8,000 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना, 9,261। तो यहाँ पे आ गया 9,261 और माइनस, देखिए माइनस इस 1 से एलसीएम वाले 8,000 को डिवाइड करेंगे तो 8,000 टाइम्स डिवाइड होगा और इस 8,000 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में तो 8,000 आ जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ पे? 8,000। ठीक है, ये इस फॉर्म तक आ गया। अब क्या होगा? 8,000। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 9,261 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1,261।
1261 अपॉन में ये 8000। अब इस 8000 से ये 8000 कट जाएगा तो कितना आएगा 1261, यानी कि 1261 रुपीज़। ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पी आया था, जो मूलधन आया था 8000 का, उस मूलधन पे 3 ईयर्स के लिए 5% की दर से ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1261 रुपीज़ आंसर। ठीक है, ये है आंसर। इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।